ये सरकार बहुत पूंजी दे रही है। बीजेपी सरकार नायब सैनी, बीजेपी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 हरियाणा। A1 हरियाणा के माध्यम से आज हम आपको दिखा रहे हैं जाखल मंडी तहसील कार्यालय से लाइव तस्वीरें। जो बाढ़ आई थी, बाढ़ के मुआवजे को लेकर किसान लगातार धरने पर बैठा है। एक साल बीत चुका, एक साल बीतने के बाद भी सरकार ने सुध नहीं ली। जो अफसर हैं, अधिकारी हैं, वो एसी में बैठकर आराम फरमा रहे हैं। जो किसान है, जो अन्नदाता है, वो एक साल से धरने पर बैठा है। सारी सर्दी और गर्मी उन्होंने धरने में निकाल दी। आखिर इन किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? क्या किसान इसीलिए पैदा हुआ है सो अन्न पैदा करता है, पूरे देश का पेट भरता है? उन किसानों से जानते हैं कि आज जो इतना बड़ा प्रोग्राम रखा गया उसका कारण क्या है। क्या कहेंगे लाभ सिंह जी? एक हफ्ता पहला 10 दिन पहला हमारी कमेटी की पगड़ी संभाल चिटा किसान संगठन की मीटिंग हुई थी। उसके बीच चैलेंज दिया था भी हमें 31 जुलाई ਨੂੰ वीडियो ब्लॉक तथा तहसील ਨੂੰ तालाबंदी करांगे। 7 फरवरी तक लेके जी लगातार उरे तहसील के धरना चल रहे जी। पहले तालाबंदी भी रही, उससे पहला जी 3 महीने धरना हमारा DC ऑफिस के मुहरे रहा जी। DC का गेट बंद रखे, एक गेट जी। और उसके बाद जी एक हफ्ता में पैदल चल के चंडीगढ़ पंचकुले भी गए जी। उसमें भी मानू विश्वास हुआ भी आपके पैसे मिल जाएंगे जी। लेकिन जी फिर भी मानू धरना लाना पड़ा। 7 फरवरी से रेगुलर धरना चल रहा है जी। आज तक किसी अफसर ने जी, पहला DC ने विश्वास दिया भी पैसे आ जाएंगे जी, और कोई पैसा नहीं आज तक जी। जो अंदोलन चलते चलते 1472 आदमी किसाना के जी फतेहाबाद जिले के किसाना का पैसा आया। और भी लड़ते लड़ते पहला CM खट्टर बोलिया भी जो किसानों को मुआवजा मिलना था मिल चुका भी, मैं 96 करोड़ रुपया था जो आया बांट दिया। मैंने कहा भी जिसनों बांटे किसी एक का नाम तो रखो। पर उस टाइम लड़ाई लड़न के बाद 1472 आदमी के पैसे आए और 18,000 फतेहाबाद जिले के किसानों का जो मुआवजा रह रहे, जो कि हमारा डिमांड चल रही है मुआवजे की, धरना चल रहे। आज हमें 12:30-1 बजे तकरीबन इसमें तालाबंदी ब्लाक नूं और तहसील नूं लावांगे। अगर जो कोई प्रशासन अधिकारी DRO SDM तहसीलदार जो भी आया, जब मानू कोई विश्वास तौर पर पूर्ण विश्वास दबा के भी 10 दिन में 15 दिन में पैसे पड़ जाएंगे, तो हमें 10 दिन की 15 दिन की मोहलत देश का नहीं, हमारा कोई मोहलत देने का जरिया नहीं है। और हमें तालाबंदी करें ही करांगे। बेशक हमारा पहला किड़ा हमारे पे 307 के बराला ने पर्चे नहीं करवाए, अपनी मंग मंगते होने भी हमारे पे पर्चे दर्ज करवाए। उससे पहला बबली ने पर्चे दर्ज करवाए। लेकिन एक बात मैं होर भी कहना चाहवा, तो किसानों ने BJP और JJP का विरोध कराया, उसके जरिए विपक्ष को बहुत वोट मिली। हरियाणा के बिच 5 सीट मिली। जिथे जिथे किसानी का जोर था वहाँ बहुमत के हिसाब नाल वोट मिली उन्होंने। लेकिन आज जो विपक्ष है कांग्रेस, वो भी मानो एक आपके कार्यकर्ता समझें। मैं कांग्रेस को यह कहना चाहवा भी मानू कार्यकर्ता ना समझा जाए। मारे हक के विच किसी सैलजान है या किसी ने कोई मतलब बयान नहीं दिया। और हुण जिहड़ी हमारी वोट की आगे इलेक्शन आने वाला विधानसभा का जो वोट की चोट होगी, हमें हमारी जथेबंदी जो फैसला करेगी फिर वोट पावांगे। नहीं हमें जो भी कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी का है, JJP का है, NLO का है, BJP का, जिहड़ी मर्जी पार्टी का नुमाइंदा आवे उसने हमें पिंडा का जवाब सवाल जरूर करांगे। जिहड़ा रेगुलर पार्टी के बच्चों आवेगा उसनों यह जवाब सवाल हो हमारे भी आपने हमारे लिए क्या करे, भी वोट कैसे मांगना आ गया आप, हमारे लिए कुछ करे नहीं, हमारा मुआवजा नहीं अज तक आया। और जिहड़ा नवा नुमाइंदा आवेगा उसने यह पूछा हमारा वास्ते आगे क्या करोगे। इलेक्शन में पहले MP के इलेक्शन में सरकार देख भी चुकी है कि उस सरकार ने जिस तरह किसानों के साथ अन्याय किया है, किसानों ने उसका जवाब उसको दे दिया। जैसे प्रधान जी ने बताया है कि BJP की करारी हार हुई है। आप जाखल से लेकर डब्बाली तक देख लो, कहीं भी हर जगह BJP की हार है। और आगे भी ऐसे ही। अब जो JJP वाले कहते हैं कि हम तो जी सरकार से बाहर हैं, उनसे भी हम जवाब सवाल करेंगे कि 4.5 साल तो आप सरकार के अंदर थे, 6 महीने को छोड़ के 4.5 साल पहले जो आपने किसानों के लिए किया, आप हमें कृपया वो बताएं। और BJP वालों से तो सवाल जारी हैं जी। MP के इलेक्शन में भी आप देख चुके हैं, अशोक तंवर और बराड़ा आए थे जाखल मंडी में, किस तरह यानी वो एक धर्म के नाम पर
जो है गुमराह कर रहे थे लोगों को। मंडी वासियों ने हमारा साथ दिया, उनके उस जो धर्म की आड़ लेकर वो राजनीतिक प्रोग्राम कर रहे थे उसको कामयाब नहीं होने दिया, और किसानों ने अपना विरोध भी किया उसमें, और उन्होंने किसानों पे पर्चे भी करवाए। वो शायद बराड़ा जी को या उसके जो कोई कार्यकर्ता है उनको बहम है कि ये पर्चों से दब जाएंगे। सो ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। अब अगर इनको है कि हमने पहले पर्चा करवा दिया उसका किसानों पे कोई असर है, आप ये गांव में आके देख लें, किसी भी गांव में या मंडी में आके देख लें, क्योंकि अपने हक के लिए 307 तो क्या चाहे 302 भी लग जाए, ये किसान एक ऐसी कौम है जो अपने हक के लिए हर किसी से लड़ सकती है और लड़ती भी आई है। जग्गी जी, आप क्या कहेंगे? आप सक्रिय हैं इस पगड़ी संभाल जट्टा के अंदर, जो किसान इस कदर गर्मी में तंग और परेशान हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे बीजेपी सरकार को और दूसरे अन्य सभी दलों को कि जो ये किसान का पसीना है ये खेतों में गिरता ही अच्छा लगता है, और खेतों में गिरकर ये एक देश का पेट भरने का काम करता है। और अब ये कहीं किसान को किसी न किसी मजबूरी के कारण अपने बाढ़ के मुआवजे के लिए है नहीं, अपने हकों के लिए ये पसीना आज सरकारी दफ्तरों में बहाना पड़ रहा है। ऐसा ना हो कि कहीं ये पसीना सरकारी दफ्तरों में जलजले का रूप लेकर कहीं सरकार को कोई नुकसान बड़ा पहुंचाया जा सके। इसलिए यही कहेंगे कि सरकार को पहले समय रहते किसानों की मांगों की ओर ध्यान देना चाहिए। इसी बाढ़ मुआवजे के साथ साथ हमारी जैसे MSP की मांग है, अन्य किसानों की और मांग है स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की, CA2 फार्मूला लागू करने की, जा मंडीकरण सरकारी जो है सही ढंग से MSP बिके, इसके नीतियाँ बनाने का काम है वो सरकार करे। जो अब 5 साल आगे सेंटर की सरकार भी चुनी गई है, अन्यथा आने वाले 5 साल सरकार के लिए भी और देश के लिए भी जो है नुकसानदायक होंगे, क्योंकि किसान खेत में काम करने की बजाय अपना दफ्तरों में बैठे हैं, खेतों में काम नहीं हो रहा, फसल की पैदावार कम होगी जिससे देश का पेट भी भूखा रहेगा। इसलिए सरकार को कहेंगे किसानों को जल्दी से जल्दी इनके गुस्से को क्रोध में बदलने से पहले शांत कर दिया जाए। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।